नमस्कार, के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के देश के लिए किए गए कामों की। वो सौम्य, सरल, मृदुभाषी स्वभाव के महान नेता थे। मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के महान शिल्पी थे। उनका इस दुनिया से अलविदा होना भारतीय राजनीति की बड़ी क्षति है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात एम्स में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मनमोहन सिंह को गुरुवार की शाम तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। वह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने मई 2004 में मई 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम सहित बड़े पदों पर रहे मनमोहन। भारत के प्रधानमंत्री 2004 से 2014, भारत के वित्त मंत्री 1991 से 1996, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मंत्रालय के मंत्री 1982 से 1985, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 1982 से 1985 तक, पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य 1995 से 1991 तक, प्रमुख आर्थिक सलाहकार 1976 से 1980 तक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के निर्देशक 1972 से 1976 तक, नेशनल स्टेट कमेटी के सदस्य 1960 के दशक। पीएम बनने का रोचक किस्सा। 2004 लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 13 मई को किया गया था। नतीजे सबके सामने थे और एनडीए को हराकर यूपीए चुनाव जीत चुकी थी। लेकिन सवाल था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पार्टी में अगले कुछ दिन इसे कामोबेश में रहे कि सोनिया गांधी जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद स्वीकार करे। लेकिन फिर आया 18 मई 2004 को वो दिन जिसे भूल पाना आसान नहीं है। माना जा रहा था सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही थी कि सोनिया गांधी पीएम पद स्वीकार करे, जबकि विपक्ष उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा था। इस उधेड़-बुन के बीच पूर्व वित्त मंत्री और प्रगाढ़ अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने का ऐलान किया गया। उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने का किस्सा बेहद दिलचस्प है। इस दौरान सोनिया गांधी अपने बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आईं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जिसे देखकर कुछ लोगों को लगा कि खबर अच्छी नहीं। सोनिया आकर अपने कई पुराने साथियों का अभिवादन करती हैं और माइक्रोफोन तक पहुंचती हैं। सन्नाटा छाया हुआ था। वह घोषणा करती हैं कि पिछले 6 साल से जब से मैं राजनीति में हूं, एक बात मेरे दिल सदा स्पष्ट रही है और वह यह है कि जिसे मैं कई बार कह चुकी हूं कि प्रधानमंत्री का पद मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा है। मैं सदा सोचती थी कि यदि कभी मैं उस स्थिति में आई जिसमें आज मैं हूं, तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज ही सुनूंगी। वह थोड़ा रुकी और अपने बच्चों की तरफ देखा और आज वह आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता से इस पद को स्वीकार नहीं करूं। आखिरकार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और फिर डॉक्टर सिंह के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन ने हम सभी को हृदय की गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभाव और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता है। बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में
उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पंजाब प्रांत में हुआ था जन्म। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के गाह में हुआ था, जो पाकिस्तान के चकवाल जिले का हिस्सा है। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया। उन्होंने अमृतसर से स्कूली शिक्षा पूरी की और यहाँ हिंदू कॉलेज में अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अमृतसर की गलियां भी गमगीन। आपको बता दें कि अमृतसर के लोगों का कहना है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अपने परिवार के साथ जब पाकिस्तान से आए तो यहीं रहते थे। उस वक्त वे बहुत छोटे थे, लेकिन इलाके के लोगों को दुखी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। पूर्व पीएम अमृतसर के मस्जिद मंडी के पेठे वाले बाजार में अपने परिवार के साथ रहते थे। जिस घर में वो रहते थे उसे तबेला कहा जाता था। हालांकि उस घर के आसपास आज कोई भी नहीं रहता। मनमोहन सिंह की यादें उनके अमृतसर स्थित घर के साथ जुड़ी हैं। साल 1951 में मनमोहन सिंह ने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में बीए इकोनॉमिक्स कोर्स करने के लिए एडमिशन लिया। बचपन में उनका जन्म हुआ तो उनकी माता की डेथ हो गई थी उसी वक्त ही। तो इन्होंने बहुत उसमें इकोनॉमिक बहुत क्राइसिस था, उसमें उन्होंने जीवन यापन किया। फिर ये पेशावर में थोड़ा पढ़ाई करी। फिर पार्टीशन के टाइम ये आ गए अमृतसर और हम इधर देहरादून आ गए। तो इन्होंने फिर वहाँ पर चंडीगढ़ में पढ़ाई करी। फिर वहाँ लेक्चरर रहे। फिर उससे बढ़ते बढ़ते ये यूएनओ में भी ट्रेड सेक्रेटरी रहे और अपना आरबीआई गवर्नर भी रहे और यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन में भी रहे। स्विट्जरलैंड भी एक गवर्नमेंट पोस्ट पे रहे। तो इस तरह इनका पढ़ाई में बहुत ध्यान था। चाहे जितना भी इनको कमी थी पढ़ाई में, इन्होंने पूरे लोन लेके इधर उधर से भी पकड़ के पढ़ाई में पूरा इन्होंने। देखो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे साथ नहीं रहे, उसका मेरे ख्याल में सारी दुनिया में दुख है। हमारे तो देश में और ख़ास करके पंजाब में एक पंजाबी होने के नाते ज़्यादा दुख है। उन्होंने जो देश के लिए किया, जो नरसिम्हा राव जी की वजारत में उन्होंने अपने एक पहले बजट पेश किया, जिसके साथ देश की इकॉनमी ऊपर चढ़ने लग पड़ी और दुनिया में नाम बन गया। तो उसके बाद 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे। बहुत ही नम्रता से, बहुत अच्छे दिमाग से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई। बहुत पार्टीज़ थे, पर उसके बावजूद उन्होंने सबको इकट्ठा रखकर बहुत अच्छी तरह अपनी गवर्नमेंट चलाई। और आज मेरी दिल की गहराइयाँ से उनके वाइफ, उनके दोनों बेटियाँ, उनके साथ दिल से मेरा अफसोस। और मुझे बहुत बुरा लगा कि एक इतना बढ़िया इंसान हमें छोड़ के चला गया है। स्थानीय लोगों ने बताया, मनमोहन सिंह स्वर्ण मंदिर के पास पेठावाला बाजार में रहते थे। अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ 4 के लोगों का कहना है कि देश में एक बहुमूल्य रत्न खो दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मनमोहन सिंह का निजी जीवन।
मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से डीफिल की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले वे सरकार में कई अहम प्रशासनिक पदों पर रहीं, जिनमें मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अहम पद शामिल हैं। मनमोहन सिंह के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में पत्नी सुरशरण कौर और 3 बेटियां और उनके परिवार शामिल हैं। मन बहुत भारी है मेरा, सभी देशवासियों का मन भारी है। मैं विशेष रूप से याद करता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि मैं करीब 3 साल उनका मेन बॉडीगार्ड रहा। AIG क्लोज प्रोटेक्शन टीम SPG में एक दायित्व होता है, वो जो अंदरूनी घेरा है उसका इंचार्ज होता है, और अगर सारे बॉडीगार्ड भी हट जाएं तो वो कभी भी हट नहीं सकता। तो ऐसे परछाई के रूप में, शैडो के रूप में काम करने का मौका मुझको 3 साल मिला। बहुत कुछ मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सीखा। पाकिस्तान में मनमोहन से जुड़ी यादें। मनमोहन सिंह 2004 में भारत के पहले गैर हिंदू प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद पाकिस्तान स्थित उनका गह गांव सुर्खियों में आ गया था। ऐसे में पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने 2007 में गह गांव को आदर्श गांव बनाने का ऐलान किया था। वहीं जिस स्कूल में मनमोहन सिंह ने पढ़ाई की थी, उसका नाम भी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल रख दिया गया था। बताया जाता है कि इस स्कूल में मनमोहन सिंह के पंजीकरण रिकॉर्ड से लेकर रिजल्ट के रिकॉर्ड आज तक सहज कर रखे गए हैं। अहम बात यह है कि गह गांव के लोग भी मनमोहन सिंह को बेहद याद करते हैं। उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद गांव शोक में है। गांव के लोगों का कहना है कि मनमोहन सिंह की वजह से उनका गांव आदर्श गांव की लिस्ट में आ सका और उनका विकास हो पाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक वक्त था जब भारत आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। देश में विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ी। इस समय मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक सुधार योजना प्रस्तुत की। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कई बड़े कदम उठाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बड़े काम। 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी नीतियां बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इन नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। उन्होंने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के युग की शुरुआत की, जिसने देश की दिशा को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। बतौर वित्त मंत्री गंभीर आर्थिक संकटों से सामना। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। जुलाई 1991 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने भारत के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया था। ये ऐसा वक्त था जब विदेशी मुद्रा भंडार करीब खत्म हो गया था। देश में महंगाई दर कंट्रोल से बाहर हो गई थी और देश डिफॉल्ट की कगार पर पहुंच गया था। उस वक्त केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी और आर्थिक संकट के बीच भारतीय रुपया क्रैश हो चुका था। रुपया डॉलर के मुकाबले 18% लुढ़क गया था। ये ऐसा वक्त था जब भारत के पास महज 6 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा था। राजकोषीय घाटा करीब 8% और चालू खाता घाटा 2.5% पर पहुंच गया था। जैसा कि हम सबको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल भारत के प्रधानमंत्री रहे, बल्कि वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया। उनके नाम पर कई उपलब्धियां हैं। आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए ऐसी नीतियां बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित।
इन नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। 24 जुलाई 1991 को पेश किया ऐतिहासिक बजट। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के 22वें फाइनेंस मिनिस्टर थे। आर्थिक उदारीकरण के लिए बड़े ऐलान किए। इस बजट को इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बदलने वाला बजट कहा जाता है। कॉर्पोरेटिव टैक्स की दरों को 5 पॉइंट बढ़ाकर 45% कर दिया गया था। आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% करना, सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% करना, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल था। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने और टीडीएस की शुरुआत का ऐलान भी किया गया। म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को परमिशन देने का काम किया गया। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए। प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उस्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। बता दें, वो ऐसा समय था जबकि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो गया था। देश में महंगाई हर दर कंट्रोल से बाहर हो गई थी। हालात यहाँ तक खराब हो गए थे कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। ऐसे हालातों में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के 22वें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में अपने पहले बजट भाषण 24 जुलाई 1991 में आर्थिक उदारीकरण के लिए बड़े ऐलान किए। इस बजट को इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बदलने वाला बजट भी कहा जाता है। इनमें प्रमुख तौर पर कॉर्पोरेटिव टैक्स की दरों को 5 पॉइंट बढ़ाकर 45% कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य फैसले में आयात शुल्क 300% से घटाकर 50% करना, सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150 करना, आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल था। इसके साथ ही उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की गई थी। निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने और टीडीएस की शुरुआत का ऐलान भी किया गया। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को परमिशन देने का काम किया गया। मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम उनका हमारे बीच से जाना न केवल एक देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। वो दिव्यता, सौम्यता
और विनम्रता के प्रतीक थे। वो भारत के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। जब देश हमारा आर्थिक चैलेंजेस से गुजर रहा था तो उन्होंने अपनी लीडरशिप को देश को दिया और मैं कह सकता हूं कि वो इंडियन इकोनॉमी के लिए आधुनिक निर्माता थे। इस दुनिया में नहीं रहे, हमें बड़ा दुख होता है कि हमने उनके साथ काम किया। मैं एक जनरल सेक्रेटरी AICC बोर्ड के भी उनके साथ काम किया। तो उसके बाद मैं जब आंध्र का गवर्नर था तभी उन्होंने मुझे अपने मंत्रिपरिषद में बुलाया। 2006 की बात है और गवर्नर बोल की पहली बात थी कि डायरेक्टली उन्होंने मिनिस्टर बनाया और शपथ विधि हो गया। पूरे देश को आश्चर्य लग रहा था कि एक गवर्नर को मंत्री बनाया और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह सीधे साधे दिखते थे, मतलब पॉलिटिकल भी थे। तो मुझे इस तरह गवर्नर से मंत्रिपरिषद में ले लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री उन्होंने दे दिया। 6.5 साल मैंने उस पावर मिनिस्ट्री में काम किया। यही नहीं, लगभग खत्म हो चुके विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड समेत अन्य संस्थानों के पास भारतीय सोना गिरवी रखने का फैसला किया गया और लगभग $7 करोड़ की रकम जुटाई गई। रुपया क्रैश हो चुका था और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ये 18% तक लुढ़क गया था। खादी युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत आसमान पर पहुंच गई थी। ये ऐसा समय था जबकि भारत के पास महज $6 अरब का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, जो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों के लिए ही काफी था। राजकोषीय घाटा करीब 8% और चालू खाता घाटा 2.5% पर पहुंच गया था। भारत में विदेशी निवेश का रास्ता साफ किया। आपको बता दें कि कुल मिलाकर कहा जाए तो मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए लाई गई इन नीतियों और सुधारों का साफ असर इंडियन इकोनॉमी पर देखने को मिला और भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खुल गए। जब सुना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट भी थे और उनने भारत की ये सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मैं समझता हूं ये है कि भारत को इकट्ठे रखने की कोशिश की और इकोनॉमी को खोल दिया। पहले इकोनॉमी खुली नहीं थी। आज हम $1 ट्रिलियन की बात करते हैं, वो मेहरबानी मनमोहन सिंह की है। उन्होंने राजीव गांधी के वक्त में, उसके साथ साथ नरसिम्हा राव जी के वक्त में इस इकोनॉमी को इतना खोल दिया कि आज हम खुशी से कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी आज तरक्की पे है। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफा हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया गया। मनरेगा और RTI जैसे बड़े कदम उठाए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक लगातार 2 कार्यकालों में देश के प्रधानमंत्री रहे, तो इस दौरान भी उनके द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए और कई कार्यक्रम शुरू किए गए। इनमें मनरेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आधार और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर शामिल रहे। दिवंगत पूर्व PM मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में ही साल 2005 में शुरू किए गए मनरेगा ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी दी। इससे खासतौर पर ग्रामीणों की आजीविका में बड़ा सुधार देखने को मिला। इसके अलावा इसी साल सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए जून 2005 में सूचना का अधिकार RTI कानून लागू किया गया। आधार कार्ड की शुरुआत की। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की अहम उपलब्धियों में आधार कार्ड की शुरुआत भी शामिल है। जनवरी 2009 में देश के निवासियों में
विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की। यही आधार आज देश के सभी नागरिकों की पहचान बन गया है। खाद्य सुरक्षा और एग्रीकल्चर लोन माफ किया। मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों में देश में कृषि संकट को दूर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के अलावा उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान 2013 में देश के गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना भी शामिल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।